नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिब्बल और मेरे साथ मेरे साथी सीवी प्रसाद जी। हम दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। नमस्कार प्रसाद जी, आज ईओपी पे चर्चा जारी रखें। हाँ सर, आज ईओपी पर आप सर ये बताइए, जो विडो को जो है रीमैरिज पर क्या पेंशन जारी रहती है, तथा उसके साथ साथ अन्य जो है परिवार के सदस्यों को भी पेंशन दी जाती है क्या? आपने ये बहुत अच्छा पूछा कि कुछ हमारे पास कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट आई थी, इसके बारे में बताएं। प्रसाद जी, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है और कैटेगरी बी, सी या डी के अंदर विडो को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। वेयर ए विडो ऑफ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट रीमैरिज ए ब्रदर ऑफ डिजीज हस्बैंड एंड कंटिन्यू टू लिव a communal life with or contribute to the support of other dependents of the deceased, the family pension shall continue to be payable to her। वो फैमिली पेंशन उसी को कैटेगरी बी, सी, डी में जो भी रेट होता है वो मिलती रहेगी। उसी रेट से। लेकिन अगर कोई कैटेगरी सी और कैटेगरी बी की विडो है, वो रीमैरिज कर लेती है ब्रदर के साथ, नहीं, बाहर फैमिली से बाहर उसने रीमैरिज कर लिया है, उस केस के अंदर रूल की पोजीशन ये है, ए विडो हु एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर कैटेगरी सी और कैटेगरी डी ऑन रीमैरिज शैल बी पेड फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ फैमिली पेंशन एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन रूल 50 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ हर रीमैरिज। यानी कि अगर कोई कैटेगरी सी और डी की विडो फैमिली से बाहर रीमैरिज कर लेती है, उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन वो फैमिली पेंशन ईओपी रूल के अंदर नहीं होगी। वो फैमिली पेंशन उसको उसी रेट पे मिलेगी जो सीसीएस पेंशन रूल का रूल 50 में लिखा हुआ है। वो रूल 50 सीसीएस पेंशन रूल के फैमिली पेंशन को दिए करता है। तो मतलब रूल 50 के अंदर वो उसको विडो को रीमैरिज के बाद मिलेगी सी और डी कैटेगरी, सिर्फ सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। और फैमिली पेंशन इन सच केस शैल आल्सो बी पेएबल टू अदर एलिजिबल मेंबर ऑफ फैमिली। उस केस के अंदर वो विडो को तो मिला रूल 50 के अंदर, जी सर। और फैमिली मेंबर को भी मिलेगी इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 4, रूल 5, सब रूल 6। सब रूल 4, सब रूल 5, सब रूल 6 है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और सिबलिंग्स के लिए। अब प्रसाद जी, अब क्या हो गया, विडो को भी फैमिली पेंशन मिल रही है, दूसरे फैमिली मेंबर को भी फैमिली पेंशन मिल रही है। लेकिन जब विडो की डेथ हो जाती है तो वो फैमिली पेंशन उसकी बंद हो जाएगी, वो किसी को ट्रांसफर नहीं होगी। ऑन डेथ ऑफ ए विडो आफ्टर रीमैरिज द फैमिली पेंशन पेएबल टू हर शैल नॉट बी पेएबल टू एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। वो ट्रांसफर नहीं होगी। अब विडो को वैसे मिलती कितनी है बिफोर रीमैरिज? यहाँ बात हम कर रहे हैं सिर्फ कैटेगरी सी और डी की। कैटेगरी सी और डी को बिफोर रीमैरिज जो पेंशन के लिए पे होती थी उसका 100% मिलती है। जो पेंशन के लिए पे थी उसका 100% मिलेगी। आफ्टर रीमैरिज सीसीएस रूल 50 के अंदर बनती है फैमिली पेंशन एक विडो की, वो मिलेगी। मतलब उसको सी और डी के अलावा ना दे के पेंशन, उसको सीसीएस पेंशन रूल 50 में उसको समान रेट से पेंशन। हाँ, जो सीसीएस रूल 50 के अंदर एक विडो को फैमिली पेंशन मिलती है उसी रेट पे मिलेगी। और बच्चों को कैटेगरी सी और डी के जो से बच्चे होते हैं उनको कितनी मिलती है? 60% ऑफ दी फैमिली पेंशन। यानी कि पिछले वाले स्लाइड में हमने जो वर्कआउट करा था और सी डी में 100% ऑफ दी पे है, वो फैमिली पेंशन होगी। और अब बच्चों को कितनी मिलेगी रीमैरिज करने के बाद? सब रूल 4 के अंदर लिखा हुआ है, रूल 12 के, सी और डी कैटेगरी है उनको 60% ऑफ पेंशन मिलेगी। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, जिससे समझ आ जाएगा। फैमिली पेंशन टू विडो ऑन रीमैरिज एंड टू एलिजिबल चाइल्ड। बच्चा एलिजिबल होना चाहिए तभी इसको मिलेगी, नहीं तो नहीं। कैटेगरी सी और डी के लिए सेम रेट है, और पे हम मान लेते हैं 1 लाख है, तो फिर देखो आफ्टर रीमैरिज क्या मिलेगी? सीसीएस पेंशन रूल 50 के हिसाब मिलेगी। अब आगे बच्चे को क्या मिलेगी? 60% ऑफ फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर कैटेगरी सी एंड डी विच इज 100%। यानी कि जो फैमिली पेंशन है कैटेगरी सी और डी का, वो 100% है। लाख की पे के ऊपर ₹1,00,000 पेंशन हो गई, लेकिन बच्चों को 60% मिलेगा उसका, वो आ जाएगा 60,000 रुपया। अब बच्चों के बाद अगर मान लीजिए बच्चे नहीं हैं या बच्चे एलिजिबल नहीं हैं तो पेरेंट्स को मिलनी है। तो पेरेंट्स का भी कैटेगरी सी या डी के अंदर अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं तो 75% ऑफ द फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर कैटेगरी सी एंड डी विच इज 100% ऑफ द पे। ₹1,00,000 पे थी, ₹1,00,000 पेंशन हो गई। अगर दोनों अलाइव हैं तो 75,000 मिले।
अगर एक लाइव है तो 60% तो 60,000 मिलेगी। ये हो गया पेरेंट्स का। अब इसके बाद आ गया सिबलिंग का। सिबलिंग का जैसे बताया था हमने पिछले एपिसोड में कि 25 साल से नीचे वाले सिबलिंग को पहले मिलती है। 25 साल के सिबलिंग को जो मिलती है वो 50% ऑफ फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर कैटेगरी सी और डी। 50% ऑफ फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर कैटेगरी सी और डी। सी और डी के अंदर 100% मिलती है। लाख पे लाख पेंशन हो गई तो उसका आधा यानी कि 50,000 मिलेगी। 25 साल से नीचे का बच्चा, बच्चे की उम्र 25 साल की हुई नहीं है, 25 साल से ज्यादा भी नहीं है। जहाँ अगर ज्यादा हो गई तो कंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बच्चा नॉर्मल है, डिसेबल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ 25 साल से ऊपर हो जाती है वहाँ सिर्फ डिसेबल्ड सिबलिंग को मिलती है। डिसेबल से 25 साल के बाद सिर्फ डिसेबल्ड सिबलिंग को मिलती है। उसके अंदर दो चीजें हैं, जो नॉर्मल सिबलिंग को मिल रही थी जी सर। तो उससे आधी मिलेगी, 25,000 रुपया। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा दी है, इट विल नॉट बी लेस देन विच इज एडमिसिबल टू सिबलिंग अंडर सीसीएस पेंशन रूल। डिसेबल्ड सिबलिंग को अंडर सीसीएस पेंशन रूल में 30% मिलती है। जी सर। तो इसका 1 लाख का 30% 30,000 हो गया। यानी कि इस केस के अंदर सीसीएस पेंशन रूल वाला बेनिफिशियल है तो सिबलिंग को 30,000 मिलेगा। प्रसाद जी आज इतना ही है, और अगले एपिसोड के अंदर हम और ऐसे लेके आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक वाइफ है, एक प्री रिलीज वाइफ है, तो उनमें कैसे पेंशन का बंटवारा होगा उसके बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद सिब्बल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि विडो रीमैरिज कर लेती है तो उसको पेंशन जारी रहेगी, कितने परसेंट से जारी रहेगी, उसके बाद वो परिवार के किस किस सदस्य को जो है क्रमशः जो है बच्चों को, पेरेंट्स को और सिबलिंग को किस किस रेट से दी जाएगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सभी को जो है इस बारे में अच्छी तरह से जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो हमें मेल डाल के पूछ सकता है, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब। धन्यवाद। धन्यवाद।